हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्लू बॉक्स एनीमे की। न्यू एनीमे है, मानो या ना मानो सीजन के एंड होते होते ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी आजकल के टिपिकल रोमांटिक एनीमे से अलग है। ये एनीमे स्पोर्ट्स और रोमांस दोनों पे ही बेस्ड है। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी एक जूनियर बैडमिंटन प्लेयर ताइकी और सीनियर बास्केटबॉल प्लेयर चिनात्सु के अराउंड है। तो चलिए बिना किसी फालतू बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ताइकी नाम का लड़का रोज सुबह सुबह स्कूल के जिम में जाता है ताकि वो चिनात्सु को देख सके, और आज जब वो जिम में एंटर होता है तो उसका स्वागत होता है बास्केटबॉल से, जो सीधे उसके मुंह पे लगती है। चिनात्सु उससे माफी मांगती है। वो बताती है वो एल्बो पास की प्रैक्टिस कर रही थी, और फिर वो उसे चॉकलेट देकर माफी ले लेती है। ताइकी अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो डेली सुबह बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए जाता था और चिनात्सु हमेशा सबसे पहले आया करती थी। चाहे वो कितनी भी जल्दी आने की कोशिश करता था, पर चिनात्सु हमेशा उससे पहले पहुंच जाती थी और प्रैक्टिस करती रहती थी। और शायद उसके इसी पैशन की वजह से ताइकी को उससे प्यार हो गया था। जब ताइकी अपने बैडमिंटन फ्रेंड क्यो को बताता है कि वो चिनात्सु से शादी करना चाहता है, तो क्यो कहता है रहने दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा। कहाँ चिनात्सु और कहाँ तू, वो बहुत पॉपुलर और टैलेंटेड है, और एक तरफ तू है जिसे कोई नहीं जानता। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है, पर ताइकी को फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी कोशिश करता रहेगा। क्यो एडवाइस देता है कि उसे अपने काम को स्टेजेस में डिवाइड कर लेना चाहिए, जैसे पहले उसका नाम जानना, फिर नंबर। तभी उनकी बातों को इंटरप्ट करने उनकी फ्रेंड हीना आती है, जिसको जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो क्या बात कर रहे थे। ताइकी उससे पूछते हैं लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं। हीना अपने टाइप के बारे में बताती है। बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी फिजिक होनी चाहिए, रिलैक्स्ड रहना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर दोनों ही पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं। अगले दिन जब ताइकी जिम जाता है तो वो चिनात्सु को बाहर ही वेट करता हुआ देखता है, क्योंकि जिम अभी तक ओपन नहीं हुआ था। वो सोच रहा था वो उससे कैसे बात करे। तभी चिनात्सु को छींक आती है और वो इमीडिएटली अपने बैग से बहुत सारी गर्म चीजें निकाल के उसे ऑफर करता है, जैसे चाय, स्कार्फ, जिससे वो खुद को गर्म रख सके। चिनात्सु भी ये समझ चुकी थी, और कुछ ही देर में ताइकी को भी रियलाइज हो जाता है कि वो कितना इम्पल्सिव एक्ट कर रहा था, और वहीं चिनात्सु उसके मजे ले रही थी। वो ये जानने के लिए एक्साइटेड थी कि अब आगे वो बैग से क्या निकालने वाला था। वो उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती है और कंफर्म करती है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके पास अपना खुद का स्कार्फ है। फिर जिम ओपन होता है और चिनात्सु ताइकी का पूरा नेम कहती है। ताइकी शॉक हो चुका था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि चिनात्सु को उसका नाम पता था, और चिनात्सु इसके लिए उसकी मदर को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके स्कार्फ पे उसका नाम लिखा हुआ था। और ये जानने के बाद ताइकी बहुत एम्बैरेस हो जाता है। फिर वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस करता है और उसके बाद चिनात्सु को कोच से बात करते हुए देखता है। तभी हीना वहाँ आ जाती है और वो ताइकी से कहती है तुम औकात से बाहर नहीं जा रहे हो, चिनात्सु तुम्हारी औकात से बाहर है, और वो उसे चिढ़ाकर चली जाती है। फिर वो जिम के कपड़े चेंज करता है तो उसे उसका टॉवल नहीं मिलता। वो वापस जिम में जाता है। वहाँ उसे चिनात्सु दिखती है, जो अभी तक प्रैक्टिस कर रही थी। वो ताइकी को 1-on-1 गेम खेलने को कहती है। चिनात्सु को उसकी गेम इतनी भी बुरी नहीं लगती। ताइकी बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले खेला करता था, क्योंकि उसकी मॉम बास्केटबॉल टीम में थी। चिनात्सु कहती है मेरी मॉम भी बास्केटबॉल टीम में थी, और वो ताइकी से पूछती है क्या उसने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने का सोचा है। ताइकी कहता है उसे अकेले खेलना पसंद है, क्योंकि उसमें हार या जीत कम्प्लीटली खुद पे ही डिपेंड करती है। वो उसे बताता है उसने करीब 1.5 साल पहले उसे प्रैक्टिस करते हुए रोते हुए देखा था, क्योंकि उनकी टीम नेशनल्स तक नहीं जा पाई थी, और उसे देखकर ही वो मोटिवेट हुआ था। चिनात्सु ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है मैं इस बात को भूल ही गई थी। अब अगले दिन ताइकी को घर पे एक मैगजीन दिखती है जिसमें चिनात्सु की फोटो थी। उसकी मॉम बताती है चिनात्सु की मॉम और वो एक ही टीम में थे, और वो ये भी बताती है कि चिनात्सु की फैमिली विदेश शिफ्ट हो रही है। ताइकी ये जानकर शॉक हो जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ चिनात्सु से मिलने के लिए जिम जाता है और उससे कहता है तुम्हारे नेशनल खेलने का सपने का क्या हुआ। उसको देखकर ही तो उसने खुद हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया था। वो उसे कुछ भी करके गिव अप करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो एक बार विदेश चली गई तो उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चिनात्सु उसकी बात को काटती हुई कहती है वो कहीं नहीं जा रही है, उसकी फैमिली विदेश जा रही है, पर वो यहीं रहेगी। वो उनके किसी फैमिली फ्रेंड के घर पे रहेगी, और वो इसका क्रेडिट ताइकी को देती है, जिसने उसे कल ये सारी बातें याद दिलाई थी, और इसीलिए वो हार नहीं मानेगी जब तक वो नेशनल्स खेल नहीं लेती। वो उसे थैंक्स कहती है और साथ में बास्केटबॉल खेलने को कहती है, और बाद में वो बैडमिंटन भी खेलेंगे। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। ताइकी बहुत ज्यादा एम्बैरेस था, क्योंकि
क्योंकि कल उसने चिनात्सु की बात को सुने बिना ही उसे मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ कह दिया था। ये उसकी लाइफ में पहली बार था जब वो एक दिन चिनात्सु से नहीं मिलना चाहता था। फिर वो अपने किचन में जाता है और वहीं उसे चिनात्सु मिल जाती है। वहाँ उसकी मॉम भी थी और चिनात्सु की मॉम भी थी और ताइकी की मॉम उसे बताती है कि अब से चिनात्सु यहीं रहेगी क्योंकि उसकी फैमिली अब्रॉड जा रही है और क्योंकि दोनों मदर्स एक्स टीममेट्स थी तो वो अपने फ्रेंड की बेटी को अपने घर तो रख ही सकती है। और ताइकी की इसलिए फट रही थी क्योंकि अब वो अपने क्रश के साथ एक ही घर में रहने वाला है और यहीं पे इसका पहला एपिसोड एंड होता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो और साथ ही आउट ऑफ 10 में से आप इसे कितना रेट करना चाहोगे वो भी रेट करना। और दूसरे चैनल पे ओशिनोको सीजन 3 और शिकिमोरी सीजन 2 दोनों ही चल रहा है, तो अगर आपको वो देखना है तो वो भी जाकर आप देख सकते हो।